हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11वीं कक्षा के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है फूसिस, जिससे बना हुआ है और जिसका मतलब है नेचर, प्रकृति। मतलब अपन इसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं प्रकृति का। तो प्रकृति का के अंदर जो भी घटनाएं घटती हैं, जो नेचुरल फिनोमिना हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैटर, आल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के जितने भी रूप हैं उनके बारे में। और इंटरेक्शन विथ मैटर, मतलब ऊर्जा जो है उसकी द्रव्य के साथ में जो अन्योन्य क्रियाएं होने वाली है उनका इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल भाषा में अपन ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान जो है वो विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर अपन प्रकृति और प्रकृति के अंदर होने वाली प्रमुख घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। या यूं कह सकते हैं कि जितने भी द्रव्य हैं या पदार्थ जो हैं वो ऊर्जा के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे वो फोटो एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, किसी भी प्रकार की एनर्जी, उन ऊर्जाओं की प्रकाशीय ऊर्जा कह सकते हैं। और उन ऊर्जाओं का पदार्थ के साथ क्या क्रियाएं होने वाली हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। मैटर का मतलब है कि ऐसा पदार्थ जो अपना कोई वॉल्यूम रखता है, आयतन रखता है, या उसका भार है, या कह सकते हैं कि वो स्थान घेरता है, वो सभी है क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। अब प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं को किस तरह से मापा जाए, तो उनको मापने के लिए अपने को क्या होगा कि कुछ राशियों की, कुछ मात्रक्स की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने पास ये एक पेन है, इस पेन की लंबाई कितनी होगी, तो इसको मापने के लिए अपने को एक पैमाने की क्या होगी, आवश्यकता होगी, एक मात्रक की क्या होगी, आवश्यकता होगी कि पेन कितना लंबा है। तो सबसे पहले इसमें बात करें कि भौतिक क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां क्या है। ये दो प्रकार की हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब है कि वे राशियां जो किसी भी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, वह मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं या मूलभूत भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये मूलभूत राशियां हैं जो किसी भी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। जबकि व्युत्पन्न जो राशियां होती हैं वो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। जैसे बल, तो बल का अपन सूत्र जानते हैं कि F बराबर कितना है, द्रव्यमान इंटू कितना होता है, त्वरण होता है। यहां अपन देखेंगे कि द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण अपने पास होता है वेग बटा समय होता है। और वेग जो बना है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है दूरी बटा समय, मतलब अक्स अपॉन कितना, टी, तो टी इंटू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो यहां इस बल के फॉर्मूले के अंदर अपन देख रहे हैं कि द्रव्यमान है, दूरी है और समय है। तीनों ही जो राशियां हैं वो मूलभूत राशियां हैं। इसका मतलब कि जो बल है वो अपना लंबाई, द्रव्यमान और समय से मिलकर बना है। इसलिए अपन बल को क्या कहेंगे, मूलभूत राशियों से बनी हुई राशि, मतलब अर्थात व्युत्पन्न राशि कहा जाएगा। तो जितनी भी राशियां हैं वो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। अब इनका मात्रक, मात्रक का मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि इस पेन की लंबाई कितनी होगी, तो अपन क्या करेंगे कि एक निश्चित मान होगा कि जैसे मान लिया कि ये अपने पास एक लेंथ है, इस लेंथ को मैंने कहा कि ये 1 मीटर की लेंथ है। तो ये पैमाना क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया कि ये
1 मीटर की दूरी है या 1 सेंटीमीटर की दूरी है। जैसे छोटे रूप में ले लेता हूं कि 1 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस है, तो अपन ने इसको निश्चित किया है। अब ये पेन, इसको यदि अपन देखेंगे तो यहां पर ये पेन जो है इस लेंथ का डबल है, मतलब इस पेन की जो लंबाई है वो कितने हैं, 2 सेंटीमीटर होगी। तो यहां ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मात्रक का मतलब क्या है कि एक कोई भी भौतिक राशि को मापेंगे तो उसको मापने के लिए क्या किया गया है, एक मान को निश्चित किया गया है। उस निश्चित राशि को, निश्चित मान को अपन क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। और ये मात्रक जो है ये इनमें और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक वैल्यू है, जैसे हमने यहां कहा 1 सेंटीमीटर, तो यहां 1 जो है वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है, और सेंटीमीटर जो है वो उसका अपन क्या है, मात्रक इसका है। तो मात्रक और आंकिक मान ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किन्हीं दो भौतिक राशियों के लिए यदि अपन काम में लेंगे तो अपन कहेंगे कि n1 इंटू u1 बराबर n2 इंटू कितना, u2। अब जो भी अपन मात्रक लेंगे उनको बनाते समय या उनका चयन करते समय अपने को कुछ क्या करनी होती है, सावधानियां बरतनी होती हैं। उन सावधानियों के अंदर सबसे पहले है कि जो भी मात्रक लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। दूसरा होगा कि उसका उचित आकार और परिणाम, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन चाहे जितना बड़ा मात्रक ले लिया, नहीं, अपने को एक निश्चित ऐसा मान जो सभी जगह मान्य हो और उचित हो। दूसरा कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार से ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव और समय का प्रभाव नहीं होना चाहिए और उसको इजीली, आसानी से परिभाषित किया जा सके। तो ये है अपने पास कि कोई भी मात्रक चयन करेंगे तो अपने को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो यूनिट है उनके सिस्टम्स क्या क्या है, उनकी पद्धतियां कौन कौन सी हैं। तो यहां अपने पास 4 पद्धतियां ली गई हैं, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफबीएस पद्धति और एसआई पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सीजीएस पद्धति को गोसीय पद्धति भी कहा जाता है, एमकेएस पद्धति को जॉर्जी पद्धति कहा जाता है, एफबीएस को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, क्योंकि एफबीएस जो पद्धति है उसका सबसे पहले जो यूज है वो ब्रिटेन के द्वारा ही के अंदर किया गया, वहां से ये निकल गया, इसलिए इसको ब्रिटिश नाम दिया गया है। एमकेएस पद्धति है और सीजीएस जो पद्धति है इसका जो यूज है वो सबसे पहले फ्रांस के अंदर किया गया था और वहां के साइंटिस्टों के द्वारा तो इनको एमकेएस पद्धति को जॉर्जी पद्धति कहा गया है और सीजीएस पद्धति को गोसीय पद्धति कहा गया है। इन सभी पद्धतियों के अंदर मूल जो राशियां हैं, एसआई पद्धति को यदि छोड़ दें तो सीजीएस, एमकेएस और एफबीएस तीनों ही पद्धतियों के अंदर 3 मूल राशियां ली गई हैं। और वो मूल राशियां कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान, लंबाई और समय। लेकिन उनको मापने का जो तरीका है तीनों ही पद्धतियों के अंदर कैसा है, अलग अलग है। एफबीएस पद्धति है, इस एफबीएस पद्धति के अंदर जो लंबाई है उसको फुट में मापा जाता है। द्रव्यमान है उसको पाउंड में मापा जाता है और समय है उसको किस में मापा जाता है, सेकंड के अंदर मापा जाता है। तो एमकेएस पद्धति के अंदर लंबाई जो है उसको मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान है उसको किलोग्राम के अंदर मापा जाता है और समय है उसको सेकंड के अंदर मापा जाता है। सीजीएस पर जो पद्धति है, सीजीएस पद्धति के भीतर लंबाई जो है उसको सेंटीमीटर के अंदर, द्रव्यमान है उसको ग्राम के अंदर और समय को किस में मापा जाता है, सेकंड के अंदर मापा जाता है। लेकिन एसआई जो पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति है, उस अंतरराष्ट्रीय पद्धति के भीतर जो राशियां हैं उन राशियों को या फिजिकल क्वांटिटीज को
3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री, मतलब मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। मूलभूत जो राशियां हैं वो 7 प्रकार की मूलभूत राशियां हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूलभूत राशियां ली गई हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम के अंदर, वही सेम है, लंबाई को मीटर के अंदर, समय को सेकंड के अंदर, ताप जो है उसको केल्विन के अंदर मापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर के अंदर मापा जाएगा, प्रदीपन तीव्रता है उसको कैंडला के अंदर, और पदार्थ की जो मात्रा है उसको मोल में मापा जाएगा। ये इसकी यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री पूरक जो राशियां हैं वो 2 पूरक राशियां ली गई हैं। समतल कोण जिसको रेडियन के अंदर मापा जाता है, और अगला घन कोण या ठोस कोण जिसको अपन किसके अंदर मापा गया है, स्टेरेडियन के अंदर मापा जाता है। ऐसा ही जो सिस्टम है इसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं। वो क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी मेरिट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं परिमेयकृत पद्धति। मतलब ऐसा ही सिस्टम जो है वो रेशनलाइज्ड मेथड है। मतलब एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक काम में लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक राशि के लिए अलग अलग मात्रक काम में लिए जाएंगे। दूसरा है मैट्रिक या दशमलव पद्धति। मैट्रिक या दशमलव पद्धति का मतलब है कि इस पद्धति के अंदर जो भी मान लिए गए हैं वो 10 के गुणांक के रूप में, घातों के रूप में या अनुपात के रूप में लिए गए हैं। तो इसलिए इस पद्धति को क्या नाम दिया गया, मैट्रिक या दशमलव पद्धति। मतलब जैसे अपन ये देखते हैं कि 1 मीटर बराबर अपन लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहां जो है 1 मीटर जो है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर ले गए, 100 सेंटीमीटर। तो यहां जो ये 100 है ये 10 का क्या है, गुणांक है कि 10 गुणा। ऐसे ही जैसे 1 किलोग्राम के अंदर अपन कहते हैं कि कितना होता है, 1000 ग्राम। तो जितने भी मैट्रिक है पद्धति है या दशमलव जो पद्धति है उसके अंदर जो मान लिए गए वो 10 के अनुपात में, या कह सकते हैं कि 10 के गुणांक में या पूर्णांक घातों के रूप में काम में लिए जाते हैं। उसके बाद है संबद्ध पद्धति, रिलेटिव सिस्टम। मतलब जितने भी सूत्र अपन निर्माण करते हैं या सूत्र बनाते हैं या जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो भौतिक राशियां मूल जो राशियां हैं उन्हीं के द्वारा गुणा भाग करके बनाई जाती हैं। ऐसा ही सिस्टम है, उसका प्रयोग जो है वो फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सभी ब्रांचेज के अंदर उसका यूज किया जाता है। जबकि MKS जो सिस्टम है उसका जो यूज है वो केवल और केवल मैकेनिक्स के अंदर किया जाता है। और लास्ट है कि सुपरिभाषित और पुनः स्थापित। मतलब ऐसा ही पद्धति के अंदर अपन जो भी मात्रक होते हैं उनको अपन क्या, वो सुपरिभाषित होते हैं और क्या होते हैं, उनको पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो आज अपने फिजिक्स के पहले चैप्टर के बारे में मोटी मोटी चर्चा की है। अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि जो एसआई पद्धति के अंदर मूलभूत राशियां हैं इनकी डेफिनेशन क्या क्या होंगी उनकी चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।